आज हम जानेंगे कि 15 अप्रैल से 21 अप्रैल 2024 यह सप्ताह राशि चक्र की 12 राशियों के लिए कैसे परिणाम लेकर आएगा। साथ ही इस राशिफल की मदद से कैसे आप इस सप्ताह का अधिक से अधिक लाभ ले सकते हैं, क्या उपाय आपके इस सप्ताह को बेहतर बना सकते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। मेष राशि, इस सप्ताह का पहला दिन यानी 15 अप्रैल का दिन, उस पर भी शाम 8:40 तक का समय आपको काफी अच्छे परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। अच्छे समय और अच्छी ऊर्जा आपको यह अवधि दे सकती है, यह समय दे सकता है। जबकि 15 अप्रैल की शाम 8:40 से लेकर 18 अप्रैल की सुबह 8 बजे के मध्य परिणाम थोड़े कमजोर दिख रहे हैं। वैसे चंद्रमा अपनी राशि में रहेगा और ऐसे में धैर्य के साथ काम करने से संतोषप्रद सेटिस्फाइंग रिजल्ट्स मिलेंगे। वहीं सप्ताह के मध्य भाग यानी कि 18 अप्रैल की सुबह 8 बजे से 20 अप्रैल की शाम 8:50 के बीच परिणाम तुलनात्मक रूप से बेहतर रह सकते हैं। खासकर मित्रों से संबंधित काम और शिक्षा से संबंधित लाभ अनुकूल दिशा में रहेंगे। आप जैसा चाहते हैं वैसे होंगे। सप्ताह के अंत अर्थात 20 अप्रैल की शाम 8:50 से लेकर 21 अप्रैल के बीच आपको काफी हद तक अनुकूल परिणाम मिल सकते हैं। इसके बावजूद भी चंद्रमा पर राहु केतु के प्रभाव को देखते हुए आवेगी होकर काम करने से बचें, बहुत एग्रेसिव गुस्से में आकर काम करने से बचें। ऐसा कोई निर्णय जो जरूरी है उसे गुस्से में आकर न लें। ऐसा करने से सामान्य तौर पर आप अच्छी स्थिति में रह सकते हैं। इस सप्ताह किसी भी मंदिर जाकर भगवान को प्रणाम करना, दंडवत करना आपके लिए शुभ होगा। वृषभ राशि, सप्ताह का पहला दिन यानी 15 अप्रैल का दिन, उस पर भी शाम 8:40 तक का समय आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। आत्मविश्वास के साथ काम करने की स्थिति में आर्थिक और पारिवारिक मामलों में अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त करेंगे। जबकि 15 अप्रैल की शाम 8:40 से लेकर 18 अप्रैल की सुबह 8 बजे के बीच परिणाम काफी शानदार रहने वाले हैं। यात्राओं के माध्यम से लाभ और अच्छी खबरें सुनने का मौका मिल सकता है। वहीं सप्ताह के मध्य भाग यानी कि 18 अप्रैल की सुबह 8 बजे से लेकर 20 अप्रैल की शाम 8:50 के बीच का समय कुछ हद तक कमजोर रह सकता है। इस अवधि में धैर्य के साथ काम करना बहुत जरूरी है। कहीं सुनी बातों पर यकीन करने के बजाय तथ्यों पर, फैक्ट्स पर बात करके ध्यान देकर आप किसी निर्णय पर पहुंचें। सप्ताह के अंत में अर्थात 20 अप्रैल की शाम 8:50 से लेकर 21 अप्रैल के बीच आपको कंपैरेटिवली तुलनात्मक रूप से मिले जुले परिणाम मिल सकते हैं। मन की बेचैनी को शांत करने के लिए अपने लोगों से मिले, अपने परिवार वालों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने मित्रों से मिले। इससे परिणाम अनुकूल होंगे, आपकी तरफ होंगे। इस सप्ताह किसी को भी दूध या दूध से बने किसी भी प्रकार के उत्पाद या चीजें देने से, दान करने से आपको बचना चाहिए। मिथुन राशि, सप्ताह का पहला दिन यानी 15 अप्रैल का दिन, उस पर भी शाम 8:40 तक का समय आपको बहुत अच्छे परिणाम देने जा रहा है। न केवल काम बनने के योग हैं, बल्कि आपको मानसिक प्रसन्नता भी रहेगी, आप बहुत खुश रहेंगे। साथ ही 15 अप्रैल की शाम 8:40 से 18 अप्रैल की सुबह 8 बजे के बीच अपनी राशि का चंद्रमा आपको आर्थिक यानी फाइनेंशियल और पारिवारिक मामलों में अच्छी संतुष्टि देता नजर आ रहा है। वहीं सप्ताह के मध्य भाग यानी कि 18 अप्रैल की सुबह 8 बजे से लेकर 20 अप्रैल की शाम 8:50 तक के मध्य परिणाम काफी हद तक अनुकूल रह सकते हैं, आपके पक्ष में रह सकते हैं। संतुलित आत्मविश्वास के साथ किए गए प्रयास अच्छी सफलता दिलाने में मददगार साबित होंगे। सप्ताह के अंत अर्थात 20 अप्रैल की शाम 8:50 से लेकर 21 अप्रैल के बीच आपको परिणाम कुछ कमजोर मिलेंगे। इस समय मन में अजीबो गरीब सी बेचैनी रह सकती है। अच्छा होगा कि इस समय आप कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय न लें। अगर वो बहुत जरूरी नहीं है, आप टाल सकते हैं, तो उन्हें कुछ समय के लिए टाल दीजिए। आपको इस सप्ताह दादाजी या किसी बुजुर्ग के साथ मंदिर जाना बहुत लाभप्रद होगा। उनका आशीर्वाद लें। कर्क राशि, सप्ताह का पहला दिन
15 अप्रैल का दिन, उस पर भी शाम 8:40 तक का समय आपके लिए कुछ कमजोर रह सकता है। राशि स्वामी का द्वादश में जाना स्वास्थ्य और आर्थिक मामलों के लिए थोड़ा कमजोर रह सकता है, जबकि 15 अप्रैल की शाम 8:40 से 18 अप्रैल की सुबह 8 बजे के मध्य का परिणाम आपको मिला जुला मिलेगा। पिछली समस्याओं से छुटकारा तो मिल ही जाएगा, साथ ही नई योजनाएं, नई प्लानिंग बनाने में भी आपको काफी जोश रहेगा, उत्साह रहेगा। वहीं सप्ताह के मध्य भाग की अगर बात करते हैं, यानी कि 18 अप्रैल की सुबह 8 बजे से लेकर 20 अप्रैल की शाम 8:50 के बीच की, तो यह समय आपके लिए मिला जुला असर देगा। संयमित वाणी लाभ दिलाने का काम करेगी। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, सोच समझकर बोलें, और सोच समझकर अगर आप इस समय निवेश करते हैं तो वो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। सप्ताह के अंत यानी कि 20 अप्रैल की शाम 8:50 से लेकर 21 अप्रैल के बीच आपको काफी हद तक अनुकूल परिणाम मिलने लग जाएंगे। अगर आप इस समय यात्राएं करेंगे तो वो आपके लिए फायदेमंद होगा, लेकिन राहु केतु के प्रभाव को देखते हुए सावधानी के साथ आगे बढ़ें। आप इस सप्ताह नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करें। सिंह राशि, सप्ताह का पहला दिन यानी 15 अप्रैल का दिन, उस पर भी शाम 8:40 तक का समय आपको अच्छे परिणाम देने वाला है। आर्थिक मामलों में अच्छे परिणाम मिलने की पूरी संभावनाएं बन रही हैं। दूर के स्थान से जुड़े मामले भी अनुकूल रह सकते हैं, जबकि 15 अप्रैल की शाम 8:40 से 18 अप्रैल की सुबह 8 बजे के मध्य परिणाम थोड़े कमजोर नजर आ रहे हैं। इसलिए बेकार के खर्चों को रोकने की कोशिश करें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। सप्ताह के मध्य भाग की अगर हम बात करें, यानी कि 18 अप्रैल की सुबह 8 बजे से लेकर 20 अप्रैल की शाम 8:50 के बीच, तो परिणाम काफी हद तक आपके अनुकूल रहेंगे, आपके फेवर में रहेंगे। आप दूर की यात्राएं अगर इस समय करते हैं, यानी 18 से 20 अप्रैल के बीच, तो वो फायदेमंद रहेगी। पिछले कई दिनों से चलता आ रहा आपका तनाव, आपका टेंशन दूर होने का समय आ गया है। सप्ताह के अंत भाग यानी 20 अप्रैल की शाम 8:50 से लेकर 21 अप्रैल के बीच आपको मिले जुले परिणाम मिल सकते हैं। इस समय में आपको वाणी पर संयम रखना बहुत जरूरी है। साथ ही अपना खान पान उचित रखें। इस सप्ताह ध्यान रखें कि आपके माता पिता, आपके गुरुजन, आप उनका पूरा सम्मान करें, उनका कहीं से भी कोई भी अपमान न हो। कन्या राशि, सप्ताह का पहला दिन यानी 15 अप्रैल 8:40 से आपको अच्छे परिणाम देना शुरू करेगा। विशेषकर कार्यक्षेत्र और सामाजिक जीवन से जुड़े मामलों में आप सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ेंगे। साथ ही 15 अप्रैल की शाम 8:40 से 18 अप्रैल की सुबह 8 बजे के बीच परिणाम अनुकूल रहेंगे। विभिन्न माध्यमों से, अलग अलग सोर्सेज से आपको लाभ होगा। वहीं सप्ताह के मध्य भाग यानी कि 18 अप्रैल से 20 अप्रैल तक, 18 अप्रैल की सुबह 8 बजे से लेकर 20 अप्रैल की शाम 8:50 के बीच का जो समय है वो कुछ कमजोर नजर आ रहा है। काम बनते बनते रुक सकते हैं, इसलिए इस दौरान कोई भी नया एक्सपेरिमेंट, कोई नया प्रयोग करने से बचें और बेकार के खर्चों में ना पड़ें। सप्ताह के अंत भाग यानी 20 अप्रैल की शाम 8:50 से लेकर 21 अप्रैल के बीच आपको काफी हद तक आपके मन के मुताबिक, आपके मन के अनुकूल परिणाम मिलेंगे। यदि आप अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखें और पूरी निष्ठा, लगन से अपना काम करें, तो अधिक से अधिक मामलों में आपको सफलता ही मिलेगी। इस सप्ताह नियमित रूप से आप मंदिर जाएं, यह आपके लिए शुभ होगा। तुला राशि, सप्ताह का पहला दिन यानी कि 15 अप्रैल 8:40 तक का समय आपके लिए मिले जुले परिणाम देने वाला साबित होगा। मन में आध्यात्म की तरफ, ईश्वर की तरफ आपका लगाव बढ़ेगा और वरिष्ठों के साथ, आपके सीनियर्स जो हैं उनके साथ अगर आप कोऑपरेट करेंगे, सहयोग करेंगे, तो वो आपके लिए फायदेमंद रहने वाला है। जबकि 15 अप्रैल की शाम 8:40 से 18 अप्रैल की सुबह 8 बजे के मध्य का जो समय है पूरी तरह आपके फेवर में रहेगा। आपका जो वर्क प्लेस है, कार्यक्षेत्र है, उससे जुड़े मामले हों या फिर सामाजिक पद प्रतिष्ठा से संबंधित मामले, इसमें आपको अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं। वहीं सप्ताह के मध्य भाग
यानी कि 18 अप्रैल की सुबह 8 बजे से लेकर 20 अप्रैल की शाम 8:50 तक का समय जो है वो आपके लिए अनेक प्रकार के लाभ करवाने वाला है। आर्थिक मामलों में विशेष अनुकूलता देखने को मिल रही है। आपके पक्ष में फैसले आएंगे, किए गए प्रयत्न सफल होंगे। सप्ताह का अंत भाग यानी 20 अप्रैल और 21 अप्रैल आपके लिए कमजोर समय दिख रहा है, इसलिए इस बीच कोई भी रिस्क लेने से बचें। साथ ही अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। आपके लिए इस सप्ताह में तामसिक चीजें जैसे मांस, मदिरा, इनसे बचना चाहिए और अपने चरित्र का ध्यान रखें। कहीं गलती से आपके चरित्र पर कोई लांछन न लगे, आपकी बदनामी न हो। वृश्चिक राशि, सप्ताह का पहला दिन यानी 15 अप्रैल का दिन, उस पर भी शाम 8:40 तक का समय आपके लिए कमजोर रहने वाला है। किसी भी मामले में रिस्क नहीं लें, परंतु 15 अप्रैल की शाम 8:40 से लेकर 18 अप्रैल की सुबह 8 बजे के बीच जो समय है वो आपके लिए तुलनात्मक रूप से अच्छा होगा। अपनी राशि का चंद्रमा भाग्य का साथ दिलाने में आपका मदद करेगा। अपनी राशि का चंद्रमा भाग्य का अच्छा साथ दिलाने में मददगार बनेगा। साथ ही जो आपके सीनियर्स हैं वो आपका मार्गदर्शन करेंगे, आपको गाइड करेंगे, जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, बहुत हितकारी सिद्ध होगा। वहीं सप्ताह के मध्य भाग यानी कि 18 अप्रैल की सुबह 8 बजे से 20 अप्रैल की शाम 8:50 तक के बीच आपको मिले जुले परिणाम मिलेंगे। आप अपने टारगेट को आसानी से पूरा कर सकेंगे। वरिष्ठों के साथ, आपके सीनियर्स के साथ आपके संबंध बेहतर होंगे और सामाजिक प्रतिष्ठा के दृष्टिकोण से भी ये समय आपके लिए अनुकूल होगा। सप्ताह के अंत भाग यानी 20 अप्रैल की शाम 8:50 से 21 अप्रैल के बीच आपको काफी हद तक आपके फेवर में परिणाम मिलने लग जाएंगे। फिर भी राहु केतु के प्रभाव के चलते थोड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। आप कन्याओं का पूजन करके उनका आशीर्वाद लें, नवरात्र चल रहे हैं। धनु राशि, सप्ताह का पहला दिन यानी 15 अप्रैल का दिन, उस पर भी शाम 8:40 तक का समय आपके लिए काफी अच्छे परिणाम लेकर आ रहा है। विशेषकर आपका जो पार्टनरशिप का मामला है वो काफी बढ़िया दिख रहा है। 15 अप्रैल की शाम 8:40 से 18 अप्रैल की सुबह 8 बजे के बीच अपनी राशि का होते हुए भी चंद्रमा आपको अनुकूल परिणाम दिलाने में असमर्थ रहेगा। आपकी कोई मदद नहीं कर पाएगा, इसलिए इस समय में कोई भी रिस्क न लें। वहीं सप्ताह के मध्य भाग यानी 18 अप्रैल की सुबह 8 बजे से 20 अप्रैल की शाम 8:50 तक के मध्य परिणाम तुलनात्मक रूप से बेहतर आने लग जाएंगे। यदि आपने निष्ठापूर्वक पूरी लगन और मेहनत से काम किया है तो भाग्य का साथ मिलेगा और आप अपने लक्ष्य तक पहुंचने में सफल होंगे। सप्ताह के अंत भाग यानी 20 अप्रैल की शाम 8:50 से लेकर 21 अप्रैल के बीच आपको अच्छे परिणाम मिलने लगेंगे। सावधानी और निष्ठा के साथ आगे बढ़ने पर न केवल आपके कामों को संपन्न करने में भाग्य आपकी मदद करेगा, बल्कि आपके योग जो हैं वो मजबूत होंगे। सामाजिक दृष्टिकोण में भी आप स्वयं को बेहतर स्थिति में पाएंगे। मंदिर में चने की दाल का दान करना आपके लिए इस सप्ताह शुभ होगा। मकर राशि, सप्ताह का पहला दिन 15 अप्रैल का दिन, उस पर भी शाम 8:40 तक का समय आपके लिए बहुत अच्छे परिणाम लेकर आ रहा है। आप प्रतिस्पर्धात्मक मामलों में अच्छा कर सकते हैं। साथ ही 15 अप्रैल की शाम 8:40 से 18 अप्रैल की सुबह 8 बजे तक आपके परिणाम अनुकूल मिलेंगे। साझेदारी के कामों में अच्छा लाभ मिलेगा। आपकी जो शादीशुदा लाइफ है, दाम्पत्य जीवन है, उसमें भी अनुकूलता रहेगी। वहीं सप्ताह के मध्य भाग यानी 18 अप्रैल की सुबह 8 बजे से लेकर 20 अप्रैल की शाम 8:50 तक का समय जो है वो कुछ कमजोर दिख रहा है, इसलिए इस अवधि में किसी भी प्रकार का रिस्क आपको नहीं लेना चाहिए। घर गृहस्थी के मामलों में तो बिल्कुल नहीं। सप्ताह के अंत भाग यानी 20 अप्रैल की शाम 8:50 से 21 अप्रैल के बीच आपको राहत भरे परिणाम मिलेंगे। पुरानी समस्याएं दूर होने लग जाएंगी और आपके जो सीनियर हैं उनका मार्गदर्शन आपको मिलेगा और नए रास्ते पर आप बेहद स्फूर्ति के साथ, जोश के साथ, उत्साह के साथ बढ़ेंगे।
इस सप्ताह आप किसी पूर्वज के निमित्त उनके नाम से अपने सामर्थ्य के अनुसार गरीबों को भोजन करवाएं। कुंभ राशि, सप्ताह का पहला दिन 15 अप्रैल का दिन, उस पर भी शाम 8:40 तक का समय आपको एवरेज या एवरेज से बेहतर परिणाम दे सकता है। प्रेम प्रसंग और शिक्षा के संबंधित मामलों में आपको अनुकूलता देखने को मिलेगी, जबकि 15 अप्रैल की शाम 8:40 से लेकर 18 अप्रैल की सुबह 8 बजे के बीच परिणाम पूरी तरह आपके फेवर में रहेंगे। इस समय आप कठिन कामों को भी बड़ी आसानी से पूरा कर लेंगे। वहीं सप्ताह के मध्य भाग यानी 18 अप्रैल की सुबह 8 बजे से लेकर 20 अप्रैल की शाम 8:50 के बीच परिणाम आपके फेवर में ही रहने चाहिए। आपका पराक्रम और आपका विश्वास विभिन्न मामलों में आपको सफलता दिलाने का काम करेगा। सप्ताह के अंत भाग यानी 20 अप्रैल की शाम 8:50 से लेकर 21 अप्रैल के बीच आपको कमजोर परिणाम मिलने की संभावना है, इसलिए इस अवधि में किसी भी प्रकार का रिस्क न लें। विशेषकर दाम्पत्य जीवन में किसी भी प्रकार का झगड़ा मोल न लें। साथ ही साझेदारी के कामों में भी यानी कि पार्टनरशिप के काम में भी बहुत अधिक सावधानी बरतें। इस सप्ताह मंदिर में आप चने की दाल का दान करें। मीन राशि, सप्ताह का पहला दिन 15 अप्रैल का दिन, उस पर भी शाम 8:40 तक का समय आपके लिए कुछ कमजोर नजर आ रहा है। घर गृहस्थी के मामलों को लेकर कुछ चिंताएं बनी रह सकती हैं, जबकि 15 अप्रैल की शाम 8:40 से 18 अप्रैल की सुबह 8 बजे तक के मध्य का जो समय है वो आपको एवरेज और एवरेज से कुछ अच्छा परिणाम देता नजर आ रहा है। आपकी राशि का चंद्रमा आत्मीय आनंद देकर तनाव को दूर करने में आपकी मदद करेगा। वहीं सप्ताह के मध्य भाग यानी कि 18 अप्रैल की सुबह 8 बजे से लेकर 20 अप्रैल की शाम 8:50 के मध्य परिणाम पूरी तरह से आपके फेवर में हो जाएंगे। आप अपने प्रतिस्पर्धियों से बेहतर काम करते हुए दिखेंगे। इन सभी कामों में परिजनों का विशेष सहयोग मिलेगा। आपके जो परिचित हैं, मित्र हैं, वो आपका सहयोग करेंगे। सप्ताह का अंत भाग यानी 20 अप्रैल की शाम 8:50 से लेकर 21 अप्रैल के बीच आपको काफी हद तक आपके मन मुताबिक परिणाम मिल सकते हैं। आप दैनिक रोजगार के कामों में अच्छा करते हुए देखे जा सकते हैं। डे टू डे लाइफ में आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, लेकिन राहु केतु और मंगल का प्रभाव चंद्रमा पर होने के कारण स्वयं को आवेगी, गुस्से वाला होने से बचाना होगा और मन को शांत रखना होगा। थोड़ी देर के लिए ध्यान करें। भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करना आपके लिए शुभ होगा। तो आशा करता हूं सप्ताह का ये राशि भविष्य फल आपके लिए काम आएगा। अब मैं आशीष पी मिश्रा आपसे आज्ञा लेता हूं। ईश्वर से प्रार्थना है कि आपका ये सप्ताह शुभ हो।